खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्पीड न्यूज में अब आगे बढ़ते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। कांग्रेस का अधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने बचपन में घर छोड़ने का सुनाया किस्सा। बोले 52 साल से हमारे पास अपना घर नहीं, भावुक हुई सोनिया गांधी। पीएम मोदी ने की मन की बात, देशवासियों को होली की दी शुभकामनाएं। बोले त्योहार को वोकल फॉर लोकल के साथ मनाएं। प्रोग्राम के दौरान लता मंगेशकर को भी किया याद। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को मारी गोली। संजय शर्मा की अस्पताल में हुई मौत, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। श्याम बाबा का मेला परवान पर रोजाना 1000 किलो फूलों से सज रहे खाटू नरेश। जयपुर से खाटू तक पदयात्रियों का लगा रहना। सीकर पुलिस के हत्या चढ़ा लॉरेंस और रोहित स्वामी गैंग का गुर्गा। बदमाश दिनेश जाखड़ को किया गिरफ्तार। राजू ठेठ हत्याकांड का साजिश करता है दिनेश। भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट तेजस पहली बार विदेश में दिखाएगा दम। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए यूएई पहुंचा। करौली के श्री महावीर जी में जैन मुनि आलोक का सत्संग मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर से मुख्य मंदिर तक भव्य जुलूस निकाला गया। नेहरू युवा केंद्र 12 के तत्वावधान में 3 दिवसीय युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आर्य वाटिका में 30वें दिन समापन। इसका हुआ प्रथम सत्र में नागरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी और दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की किस तरह से सहायता करी उसके लिए भी प्रेरित किया। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद को लेकर हुए चुनाव में सुनील कुमार ने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार अशोक गोयल को 56 वोटों से हराते हुए अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। सुनील कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद व्यापारियों ने ढोल नगाड़ी के साथ विजयी जुलूस निकाला। स्कूल्स में इन दिनों एनुअल फंक्शंस का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में जयपुर के एक निजी स्कूल में कार्यक्रम अभिव्यक्ति 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने राजस्थान और देश के इतिहास पर अपनी प्रस्तुति से मंच को साकार किया। कचूमर के तिगरिया गांव में पुरानी रंजिश और बच्चों के विवाद को लेकर 2 गुटों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। इसमें से 2 महिलाओं सहित 4 को अलवर रेफर किया गया। हंस महाविद्यालय पावटा में एनएसएस की प्रथम और द्वितीय इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि एनएसएस राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने किया। बांसुर के गांव गुंता में जमीनी विवाद को लेकर खूनी जंग हो गई। खूनी जंग में मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें बांसुर के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तो वही सूचना पर बांसुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर जानकारी। अलवर के बांसुर स्थित मत्स्य कॉलेज में चल रही श्रीमद भगवत कथा के 4थे दिन कथा में उमड़ी श्रद्धालु। कथावाचक आचार्य हेमंत कृष्ण महाराज ने दान, नशा मुक्ति और आत्म सम्मान पर विस्तार से चर्चा की। 2 मार्च शोक कथा के समापन पर पूर्णाहुति के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सीकर जिला कलेक्टर अमित यादव ने अजीतगढ़ के बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। अलवर के कचूमर में खेडली उप जिला अस्पताल को भामाशाह नगर पालिका पार्षद पवन जैन चौधरी ने 5 बीघा जमीन दान की। कचूमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने जैन को शॉल और साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। पाली के सुमेरपुर में 3 दिन पहले जवाई नहर में नहाने के लिए नहर से पानी की बाल्टी भरते समय पैर फिसलने से 17 वर्षीय अनिल नहर में बह गया, जिसका 30वें दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस और प्रशासन की ओर से गोताखोरों की सहायता से लगातार सर्च अभियान चलाकर युवक की तलाश जारी है। जैसलमेर परिवहन विभाग ने रेवेन्यू कलेक्शन में राजस्थान में पहले नंबर की रैंक हासिल की है। जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पुनड़ को जिले को 31 मार्च तक 37 करोड़ 13 लाख रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट विभाग ने दिया था। जोधपुर के फलौदी में संगीतमय श्रीमद भगवत कथा और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। ईश्वर बाग स्थित भैरव मंदिर में विश्व कल्याण निमित्त श्री मद भगवत कथा के दूसरे दिन संत गुरु मैया तारा देवी ने अमृतवाणी से भागवत के महत्व को बताया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधानसभा के रिजमलसर को उप तहसील घोषित करने के बाद श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत कुनर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विधायक गुरमीत कुनर ने कहा कि सरकार ने श्रीकरणपुर विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ काम करवाए हैं, जिनका जितना उनसे मांगा उससे कहीं ज्यादा मिला। श्रीगंगानगर के नेतेवाला में विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांडक ने ग्रामीण चौपाल में शिरकत की। डायरेक्टर विनोद ताखड़ सहित खिलाड़ियों ने चांडक का सम्मान किया। वहीं चांडक ने पूरे ग्राउंड में लाइट लगाने की घोषणा की। श्रीगंगानगर के रायसी नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और छात्र रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के पूर्व छात्रों को छात्र रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी सहित अन्य उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और जिला प्रशासन की ओर से किया गया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई।
राजधानी जयपुर में 5 मार्च को आयोजित होने वाले जाट महाकुंभ को सफल बनाने की कवायद को लेकर जोबनेर कस्बे में जाट महासभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान जाट महाकुंभ में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जनसंपर्क कर समाज के लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया गया। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक धन सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। भारतीय किसान संघ चित्तौड़ महामंत्री अंबालाल ने बताया कि आगामी संभाग की बड़ी बैठक 24 मार्च को कोटा में आयोजित की जाएगी। भारतीय किसान संघ की मांग है किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य और सिंचाई के लिए पर्याप्त वस्तु और विद्युत आपूर्ति की जाए। अलवर के कचूमर में गांव तुसारी में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में किशोरी शैक्षिक बाल मेले का शुभारंभ हुआ। मेले का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि पूर्व मंडी चेयरमैन के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस मेले में बालिकाओं के द्वारा 45 शिक्षाप्रद स्टॉल्स लगाई गई। दीदवाना उपखंड क्षेत्र के गांव ललासरी में पावड़िया खाप का वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस अवसर पर युवा कार्यकारिणी का गठन हुआ। उप प्रधान भगवानाराम पावड़िया ने युवा कार्यकारिणी का राष्ट्रीय खाप प्रधान सुनील पावड़िया सिंगापुर को घोषित किया। पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री रघुवीर सिंह कौशल की पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं 25 विवाहित जोड़ों ने भी रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में उमड़ा जनसैलाब, 400 यूनिट से ज्यादा रक्त एकत्रित हुआ। तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के सीतापुरा गांव को मिली मोबाइल टावर की सौगात के लिए ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का धन्यवाद दिया और साथ ही बूंदी विधायक अशोक डोगरा का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। मानसूर के ग्राम पंचायत बामनवास में बावली का बास में एक दिन पूर्व हुई आगजनी से नुकसान की जानकारी लेने सरपंच बबीता कंवर मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया। तो वहीं सरपंच ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। नीमका थाना सदर थाना इलाके पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गणेशवन में हुई व्यापारी के साथ लूट के मामले में मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बदमाशों ने गणेश्वर कुल्हाड़ा में फायरिंग कर लूट की घटना को दिया था अंजाम। जोधपुर के फलौदी में श्रीमद भगवत कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पाली जिले के सोजत में वसुदेव सांधु बोस एजुकेट स्मृति सम्मान समारोह 2023 हुआ, जिसमें जोधपुर के फलौदी के वरिष्ठ साहित्यकार रतनलाल व्यास, साहित्यिक शैक्षणिक संस्थान फलौदी के अध्यक्ष एडवोकेट श्री गोपाल व्यास को सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत सावंतसर में गांव के विधायक लूथरा ने वॉलीबॉल खेल मैदान का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने विद्यालय में रसोई के निर्माण की घोषणा भी की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रामनवमी के अवसर पर भव्य आयोजन करने के संबंध में चर्चा की गई। कार्यक्रम के लिए शांत यादव को संयोजक बनाया गया। प्रतापगढ़ में एक मासूम के बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से मौत हो गई। मासूम अपनी बहन के साथ कुएं के पास खेल रही थी और उसके माता पिता पास ही में खेत पर काम कर रहे थे। उदयपुर के बावलवाड़ा में अपहरण का मामला सामने आया। पुलिस ने अपहरण के मामले में नाकाबंदी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया और अपहरणकर्ताओं के चंगुल से महिला को मुक्त करवाया। प्रतापगढ़ की धरियावत तहसील के लोहागढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से रबी मक्का पर प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। कोटा के उद्योगनगर थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की साजिश रचते हुए 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से धारदार हथियार, डंडे और मिर्च पाउडर बरामद किया गया। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य सत्यनारायण भूमलिया का सांगोद नगर पालिका अध्यक्ष और वाल्मीकि समाज ने भव्य स्वागत किया। भूमलिया ने अपने भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की गई। उसमें प्रयास किए जाएंगे कि वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता मिले और पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती हो। आम आदमी पार्टी की बैठक किशनगंज के बाबाजी की बाग में संपन्न हुई। बैठक में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। भारतीय सेना के देहरादून आर्मी डिपो में तैनात नायब सूबेदार शैलेश पांचाल की ड्यूटी के दौरान शहीद होने के बाद उनकी पार्थिव देह उदयपुर पहुंची। नायब सूबेदार शैलेश पांचाल का शुक्रवार सुबह देहरादून में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक होने के बाद निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के दौरान मिर्ता सिटी के ग्राम खिजुली के ग्रामीणों ने कार्यक्रम को देखा। प्रदेश में एकमात्र ग्राम खिजुली है जहां मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने ग्रामीणों को पीएम संवाद के माध्यम से मन की बात पहुंचाई। इस दौरान सैकड़ों महिला पुरुषों ने मन की बात को सुना। संत निरंकारी मिशन की ओर से आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी क्रम के तहत संत निरंकारी मिशन की ओर से ब्यावर में स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान सभी सेवादार शहर के सुभाष उद्यान स्थित बिचड़ली तालाब के पाल पर पहुंचे और तालाब की साफ सफाई की।
नागौर जिला मुख्यालय के पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ सहित पैरामेडिकल संवर्ग के पद रिक्त होने की वजह से मरीजों का मर्ज कम होने की बजाय बढ़ रहा है। कहने को जेएलएन अस्पताल में 300 बेड्स हैं और जल्दी मेडिकल कॉलेज से जुड़ जाएगा, लेकिन ना तो यहां पर 300 बेड के हिसाब से पद स्वीकृत है और जो पद स्वीकृत भी है उसमें कई पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के नेशनल हाईवे के पास कंचनपुरा गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल को अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करवाया गया। टोडा भीम के गांव शंकरपुर में अज्ञात कारणों से छप्परपोश झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें एक भैंस बुरी तरह से झुलस गई तो वहीं एक भैंस की जलने से मौत हो गई। साथ ही 5,000 रुपए की नकदी सहित अन्य घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। कचुबर की खेड़ली बस स्टाफ पर रोडवेज बस को नहीं रोकने पर रीच परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित छात्रों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे रोडवेज बस करीब 1 घंटा अहिंसा सर्कल से 50 मीटर दूर खड़ी रही। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे में वृद्ध व्यक्ति ने दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की वारदात को उसके साथ अंजाम दिया। वारदात के बाद बाइक पर फरार हो गए बदमाश। पुलिस ने जांच शुरू की। उदयपुर जिले के गुगुंदा थाना क्षेत्र के इसवाल के कुंडेश्वर महादेव मंदिर के बाहर खड़ी बाइक अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए। पीड़ित ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सांगानेर की ग्राम पंचायत वाटिका को नगरपालिका बनाने की घोषणा पर ग्रामीणों ने विधायक गंगा देवी का आभार जाहिर किया। प्रधान भवन कवच सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने 101 किलो फूलों की माला पहनाकर विधायक का आभार जताया। ब्यावर के राजगढ़ में लक्ष्य राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ता दिल्ली की 2 सदस्यीय मेडिकल टीम ने राजकीय सामुदायिक महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने भर्ती प्रसूताओं से बात कर चिकित्सालय में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही चिकित्सक कक्ष, नवजात शिशु इकाई सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा। जोधपुर के फलौदी में कांग्रेस के युवा नेता हेमंत व्यास पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे व्यास ने अधिवेशन में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से मुलाकात की। फलौदी की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की तो वहीं व्यास ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी मुलाकात की और सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया। श्रीगंगानगर के रायसीनगर में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का गांव श्यामगढ़ में ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सरगर्मियां तेज हो गई है। रिजमलसल में एक कार्यक्रम के दौरान श्रीकरणपुर विधानसभा में आगामी चुनाव को लेकर पीसीसी सदस्य रूबी कुनर को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। एक बड़े कार्यक्रम में वरिष्ठ एडवोकेट वामस्वरूप मांझू ने विधायक गुरमीत कुन्नर के सामने ये प्रस्ताव रखा। श्रीगंगानगर के कंगनहर में पानी की मात्रा लगातार घटने के विरोध में किसान प्रदर्शन करेंगे। 27 फरवरी को किसान कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन होगा। माकपा नेता श्रीपत बिगवाल ने इसको लेकर जानकारी दी। राजसमंद में बस और पेट्रोल से भरे टैंकर की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस चालक समेत कुछ यात्रियों को चोटें आई। सूचना मिलने पर देवगढ़ थानाधिकारी सहित पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। रायसीनगर की ग्राम पंचायत सावंसर के ग्राम 34 PS में नवनिर्मित वॉलीबॉल खेल मैदान का लोकार्पण विधायक बलवीर लूथरा ने किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने विद्यालय में रसोई के निर्माण की घोषणा भी की। डूंगरपुर में 2 दिवसीय श्री वेद लक्ष्मणा गौ महिमा संदेश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान शहर में स्थानीय और देश के अनेक राज्यों से आने वाले संतों का समागम होगा। रामबोला मठ में संतों ने प्रेस वार्ता कर आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। बांसवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भापुर में वार्षिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्रों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक विरासत के कार्यक्रम पेश कर सभी को सम्मोहित कर दिया। अतिथियों ने भी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। बारां में भाजपा की जिला बैठक जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा की अध्यक्षता में सांसद कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री राजे के जन्मदिन को मनाने को लेकर चर्चा हुई। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन सालासर बालाजी धाम में मनाएंगी। कोटा में भीषण आगजनी की दुर्घटनाओं पर तत्काल नियंत्रण करने के लिए अग्निशमन के बेड़े में फिनलैंड से इंपोर्ट की गई ब्रोंटो स्काई लिफ्ट हाइड्रोलिक मशीन शामिल हो गई है। 25 करोड़ की लागत से हाईटेक मशीन 60 मीटर ऊंचाई पर जाकर रेस्क्यू कर पाएगी। झालावाड़ के पनवाड़ कस्बे में एसएचओ मांगीलाल सुमन ने मारपीट का मामला दर्ज करवाया। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर की कार से गर्भवती महिला को टक्कर लगने के बाद गुस्साए परिजनों ने तोड़फोड़ की थी गाड़ी में। तो मामले को लेकर 7 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज है। कोटा में कुरैशी समाज का 15वां इंतजमाही सम्मेलन दशहरा मैदान ग्राउंड परिसर में संपन्न हुआ। यहाँ पर एक साथ 71 जोड़ों का निकाह हुआ और दूल्हा दुल्हन एक साथ हमसफर बने। बारां में नहरी निकास किसान संघर्ष और सिंचाई समिति के अध्यक्ष पवन यादव ने पर्यावरण रहित सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति का अवलोकन किया। साथ ही अधिशासी अभियंता से भेंट कर जीवीपीआर निर्माण कंपनी के जीएम से फोन पर बात की। किशनगंज कस्बे में 2.5 लाख रुपए की लीटर की क्षमता से जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा
अमलावदा रोड पर टंकी निर्माण के लिए खुदाई कर उसमें लोहे के सरिये का जाल डालकर गिट्टी सीमेंट की परत चढ़ा दी गई, मगर अब जलदाय विभाग के द्वारा इस निर्माण को बंद कर दिया गया है। लोगों को जानकारी मिलने पर कस्बे के पवन चौधरी और कस्बे के अन्य लोगों ने प्रशासन के प्रति रोष जताया। कोटा के रामगंज मंडी में कृषि उपज मंडी के व्यापारियों की संस्था ग्रेन और सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन चुनाव का मतदान जारी है। सह सचिव पर योगेश दलाल, कोषाध्यक्ष पर राजेंद्र बोबस और 13 कार्यकारिणी सदस्यों का पूर्व में निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। अजमेर के ब्यावर में जिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से राष्ट्रीय ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष विक्रम सोनी ने बताया कि सेवा दल की ओर से हर महीने के अंतिम रविवार को ध्वज वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। टोंक के मालपुरा में शादी के 50 वर्ष पूर्ण करने वाले अग्रवाल जैन समाज के 72 जोड़ों की बिंदोरी निकाली गई। इस दौरान मालपुरा शहर के गांधी पार्क पर 3 थानों के जाब्ते की परमिशन हवाला देते हुए निकासी को रोक दिया। उसके बाद आक्रोशित अग्रवाल जैन समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के सामने नारेबाजी की। नागौर के जेल के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने सरकार की सराहना की। नगरपालिका मुख्यालय बौली के छात्र यश कुमार सेन ने क्षेत्र की मान को बढ़ाया है। यश कुमार सेन को मोदी यूनिवर्सिटी के द्वारा मास्टर इन साइंस इन जूलॉजी में गोल्ड मेडल मिला है। बौली थाना क्षेत्र में एक बार फिर से बजरी माफियाओं की दबंगई नजर आई। बजरी माफियाओं ने पुलिस कार्रवाई के दौरान पथराव किया। हमलावर जब्त किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़वा कर ले गए। धौलपुर के सरमथुरा बाईपास पर लोडिंग टेम्पो और बाइक की हुई भिड़ंत। हादसे में 4 लोग हुए जख्मी। उपचार के दौरान 2 लोगों की मौत, 2 अन्य घायलों का उपचार जारी। भरतपुर में खड़ी ट्रॉली से टकराई बाइक, हादसे में एक युवक की हुई मौत तो वहीं 2 लोग हुए जख्मी। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में जैन मुनि आलोक का सत्संग मंगल प्रवेश हुआ। श्री श्वेतांबर स्थानकवासी संघ के संरक्षण रत्न सत्न रत्न मूर्ति सेवा श्री मुनि आलोक मुनि महाराज का मंगल प्रवेश हुआ। आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय छबड़ा क्षेत्र के निपानिया पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा में जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने सांगनेर में प्रयास किए हैं जो रंग ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय कन्या महाविद्यालय का सांगनेर में भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 43 लाख रुपए की अतिरिक्त बजट की स्वीकृति मंजूर की है। जालौर जिला कलेक्टर निशांत जैन को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। जैन ने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी की, जिस कारण दिल्ली विश्वविद्यालय के 99वें दीक्षांत समारोह में उन्हें ये उपाधि प्रदान की गई। श्रीगंगानगर के रायसीनगर की ग्राम पंचायत उडसर में जंभेश्वर क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान फाइनल में सरदारगढ़ की टीम विजेता रही। राजसमंद के आमेट सर्कल की चाट का गुड़ा में नाबालिग बालक की करंट लगने से मौत हो गई। पेड़ पर टहनियां काटते वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ। बारावी शहर के आराध्य देव श्री जी मंदिर में फागोत्सव श्री सूर्यमुखी बाल हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया। इस दौरान भक्तजनों ने प्रसादी भी ग्रहण की। बूंदी की दबलाना थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अफीम डोडापोस्त की खेती कर रहे एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार करगजपुरा इलाके में आरोपी प्रभुलाल अपनी खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से अफीम डोडापोस्त के पौधे उगाकर उसकी खेती कर रहा था। नारी जन जागृति संस्थान ब्यावर की ओर से संजय स्पेशल एक्सक्लूसिव स्कूल में फागोत्सव मनाया गया। इस दौरान उपस्थित संस्थान पदाधिकारियों ने बच्चों के साथ 51 किलो फूलों की होली खेली। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री राम अवतार मीणा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से मुलाकात की। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित NLM स्कीम में यूनिट कॉस्ट घटाने सहित कई मांगी। सवाईमाधोपुर के बौली में पैंथर ने हमला कर 8 बकरियों को मौत की घाट उतार दिया। लोगों ने सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद में वन विभाग की टीम ने पैंथर की तलाश शुरू की। सरमथुरा में नवगठित नगरपालिका में दोनों सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सफाई नहीं होने से बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कठुआ में वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक बाबूलाल वैरवा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। जैसलमेर के भंडियाना में मारपीट में घायल युवक की तबीयत खराब हो गई। परिजन उसको अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसको जोधपुर रेफर किया गया। बता दें कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी। परिजनों ने आरोप भी लगाया। जालौर के जसवंतपुरा के सीनियर माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। पर्यावरण और आमजन के लिए नासूर बन चुकी मार्बल स्लरी अपशिष्ट का उपयोग करते हुए विशिष्ट उत्पाद तैयार करने की इंडस्ट्रीज विकसित करने, अत्याधुनिक मशीनरी से कारोबारियों को रूबरू करवाने के लिए मार्बल गैंगस्टर एसोसिएशन राजसमंद में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उदयपुर में पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उमरडा के द्वारा 1 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मानव उपाधि से सम्मानित
वाइस चांसलर जेके छापरवाल और उनकी टीम ने भारी संख्या में आए रोगियों को चिकित्सा परामर्श दिए। बारा में कार्मिक डेटाबेस तैयार करने वाली संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी एसएन आमेटा की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप निदेशक एनआईसी के द्वारा निर्वाचन विभाग से प्राप्त 35 कॉलम फॉर्मेट की विस्तार से जानकारी दी गई। झालावाड़ के जग में गायत्री शक्तिपीठ में 3 दिवसीय महायज्ञ का पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। शांति कुंज हरिद्वार से आई टोली को महायज्ञ का पूर्णाहुति के साथ समापन कर विदाई दी गई। नागौर के लाडू में किसानों को हुए फसल के नुकसान की वजह से फसल बीमा का लाभ लेने के लिए किसान छात्रावास में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ब्यावर में पिछवाई चित्रकार समिति ब्यावर की ओर से शहर में कार्यशाला कला संगम का शुभारंभ हुआ। इसमें शहर के बेवाड़ी गेट के बाहर स्थित सूरज भवन में इसका आयोजन किया गया। धौलपुर के सरमथुरा जिस्कॉम के मिशन राजस्व मोड के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 15 लाख बकाया पर दर्जन भर गांव में टीएफ बंद कर सप्लाई को बंद किया गया। सीकर के रिंगस में स्थित भैरोजी महाराज मंदिर में दर्शन को आए श्रद्धालुओं की खड़ी कार में अचानक आग लग गई। कार के बोनट में देखते ही देखते आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। सरदार शहर के बदलते वक्त के साथ साथ सरकारी स्कूलों की तस्वीर भी बदलने लगी है। गरीब तबके के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को हर मामले में कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बांसवाड़ा में गरीबा प्रोजेक्ट के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुन कॉलोनी में छात्राओं को सैनिटरी पैड्स वितरित किए गए। ब्यावर की सिटी थाना पुलिस की सफलता। शहर के साकेत नगर सेक्टर 3 टाटा हरियर का कार चोरी कर प्रकरण खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।